सबों को नमस्कार, जय गुरु। आज ईश्वर की एक चर्चा करते हुए एक कहानी सुनाती हूँ आप सबों को। एक पंडित जी थे, उन्होंने राजा के घर में पूजा कराई। राजा उनकी पूजा से बहुत खुश होते हुए 3 प्रश्न उनसे पूछा। तो पंडित जी ने कहा कि थोड़ा समय दीजिए मुझे, तब मैं सही सही जवाब आपके पास लाऊंगा। तो राजा जी बोले ठीक है, आप 1 महीने का समय लीजिए और फिर उसके बाद मुझे जवाब दीजिए। तो पंडित जी चले गए और वो जवाब खोज रहे थे प्रश्न का, लेकिन उन्हें सही सही जवाब मिल नहीं पा रहा था। तो वो थोड़े से चिंतित थे। जब 1 माह पूरा होने को आया तो पुत्र ने देखा कि उनके पुत्र की पापा परेशान रहते हैं, पिताजी। तो पुत्र ने पूछा कि क्यों परेशान है पिताजी, बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, राजा के पास गया था तो उन्होंने मुझसे 3 प्रश्न किए थे जिसका जवाब मुझे अब देना है। तो पुत्र ने कहा बताइए तीनों प्रश्न। जब उसने कहा सुना प्रश्न तो कहा ये तो बहुत आसान है, चलिए मुझे लेकर मैं राजा जी को जवाब दूंगा। तो राजा के पास पुत्र और पंडित जी दोनों पहुँचे। फिर राजा ने कहा जी आप जवाब ले आए मेरे प्रश्नों का। तो उन्होंने कहा जी ले आया, लेकिन मेरे बेटे से आपको इसका जवाब मिलेगा, वही जवाब देगा आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो बेटा बोला कि राजा मैं आपके घर में आज मेहमान बनकर आया हूँ और मेहमान की खातिरदारी तो की जाती है, उम्मीद है आप भी करेंगे मेरी खातिरदारी। तो राजा हंसते हुए दूध मंगवाए उसके लिए, बोला लो बेटा पियो। तो वो पीने की बजाय दूध के गिलास में अंगुली घुमा रहा था और इस तरह कुछ करके देखता था कि राजा बार बार करते हुए देखे। तो बोले क्या देख रहे हो बेटा? तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूँ इस दूध में घी कहाँ है। तो राजा बोले घी ऐसे थोड़ी दूध में होता है, उसको दूध को मथना पड़ता है, मथने के बाद जो मक्खन निकलता है उसको फिर गरम करके घी बनता है। तो वैसे ही बोला यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि ईश्वर रहता कहाँ है। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में रहता है, सारी जगहों पर है, लेकिन वो दिखता नहीं है, जैसे दूध में घी नहीं दिखता है। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि वो किस तरफ मुँह किए रहते हैं ईश्वर। तो उसने कहा कि आप एक मोमबत्ती जला कर लाइए, मुझे दीजिए। तो मोमबत्ती जला कर लाया गया। तो उसने कहा इस मोमबत्ती का मुख किस तरफ है? तो उन्होंने कहा नहीं ये तो चारों दिशाओं में इसका प्रकाश जा रहा है, किसी एक तरफ इसका मुख नहीं है। तो फिर बच्चे ने कहा कि ऐसे ही ईश्वर भी चारों दिशाओं में देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और उनका किसी एक तरफ मुख नहीं, सर्वमुखी हैं वो। तो फिर तीसरा प्रश्न का जवाब दो। तो तीसरा प्रश्न था कि ईश्वर क्या करते हैं? तो ईश्वर करते क्या हैं? उसने कहा कि अभी मैं आपका गुरु हूँ राजा जी, और मैं फर्श पर खड़ा हूँ और शिष्य होकर आप गद्दी पर बैठे हैं, क्या ये उचित है? राजा मुस्कुराने लगे। वो खुद गद्दी से उतर आए और उनके पंडित जी के पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। तो उन्होंने कहा अब बताइए। तो पुत्र ने कहा कि यही ईश्वर का यही काम है, राजा को ज़मीन पर और गरीब को गद्दी पर बिठाने में उसे देर नहीं लगती है। अगर यही काम है, उसे फर्श से अर्श पर लाने में और अर्श से फर्श पर लाने में देर नहीं लगती है। इसीलिए हमें ईश्वर को पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से याद करते हुए उनमें पूरी आस्था के साथ अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए और उन्हें हमेशा अपने जीवन में याद करते हुए उन्हें हमेशा अपना प्रणाम और कृतार्थ निवेदित करते रहना चाहिए कि हाँ हमें आपकी कृपा हमेशा मिलती रहे। नमस्कार, जय गुरु।